प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस सुंदर दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ पल मौन रहकर बीते हुए दिन को याद करें। हर वह गतिविधियां जो हमारे जीवन में घटित हुई, छोटी हो या बड़ी, कितने सामर्थ्यपूर्ण तरीके से पिता परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। हमें, हमारे परिवारजन को, इन सब के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। कितनी बार हम अपने जीवन में डर जाते हैं, कुछ ऐसा माहौल होता है कि हम भयभीत हो जाते हैं। आज का वचन हमें उसी डर से बाहर निकालने आया है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आसपास डर का घना कोहरा छाया हुआ हो। यदि आज आप अपने भविष्य, अपनी कमजोरियां या अपनी परिस्थितियों को देखकर सहमे हुए हैं, तो ठहर जाइए, क्योंकि राजाओं का राजा आज हम सबके भीतर से उस डरपोक इंसान को एक गरजते हुए शेर में बदलने आया है। यह सिर्फ बातों की आश्वासन नहीं है, परंतु जीवंत वचन हमें ढारस देने आया है। आज हम जिस क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाला वचन का अध्ययन करेंगे, वह लिया गया है 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 7 से। ध्यानपूर्ण तरीके से इसे सुने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आइए इसे दोबारा पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस वचन की गहराई में जाने की कोशिश करें। सबसे पहला आशय यह है, भय की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, यानी फियर इज नॉट फ्रॉम गॉड। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति जागी है कि हम जो डर रहे हैं, हम जो सहम रहे हैं, ये परमेश्वर हमें दे रहा है, तो हम गलत हैं। सबसे पहले इस बात को हमें जानना अनिवार्य है। यह आयत स्पष्ट करती है कि डर एक आत्मिक बंधन है, एक ऐसी आत्मा जो नरक से आती है। परमेश्वर आपको कभी नहीं डरा सकता। इसीलिए यदि आपके मन में आज डर है, तो समझ जाइए कि वह आपके पिता का दिया हुआ बिल्कुल नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ सामर्थ्य की आत्मा प्रदान करता है, यानी द स्पिरिट ऑफ पावर। इसको गहराई में जानिए। यूनानी भाषा में इसके लिए डूनामिस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे डायनामाइट शब्द बनता है। यह वो विस्फोटक सामर्थ्य है जो पहाड़ों को हिला सकता है, जिसके अंदर बहुत ताकत है। जब आप मसीह में आते हैं, उसके वचनों पर अध्ययन करते हैं, तो आपके भीतर वो अलौकिक शक्ति काम करने लगती है जो आपकी हर योजनाओं को सिद्ध और सफल बनाती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन का वचन जो हम अध्ययन करते हैं, वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। आज वचन बड़ी खूबसूरती से हमें एक अर्थ समझा रहा है, प्रेम और संयम के बीच, प्रेम और सामर्थ्य के बीच। क्योंकि सामर्थ्य के बिना प्रेम कमजोर बन जाता है, और प्रेम के बिना सामर्थ्य क्रूरता बन जाती है। लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों का अद्भुत संतुलन हमें प्रदान किया है। संयम का अर्थ है एक ऐसा दिमाग जो तूफानों के बीच में भी शांत, अनुशासित और स्थिर रहे। जब दुनिया घबरा रही होगी, तब आपका मन स्वर्ग की शांति से भरा होगा। और सामर्थ्य सीधे सीधे हमें पिता परमेश्वर से मिलता है, क्योंकि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। वह हमारे अंदर विद्यमान है। आज की दुनिया में एंजाइटी और भविष्य का डर इंसानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लोग अपनी असफलताओं के डर के लिए कुछ ना कुछ नया कदम लगातार उठाते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से घबराए हुए होते हैं। क्या आपने कभी एक बाज को देखा है, जिसे हम ईगल भी कहते हैं? जब एक भयंकर तूफान आता है, तो बाकी सारे पक्षी डरकर घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन बाज उसी वक्त उस तूफान की हवाओं का इस्तेमाल करके अपने पंखों को फैलाता है और बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि तूफान उसे डराती नहीं, बल्कि उसे ऊंचाइयां प्रदान करती है। मसीह में मेरे प्रियो, आपके भीतर भी वही बाज की आत्मा विद्यमान है। डर आपकी सीमाओं को तय नहीं कर सकती। जब जब आप अपनी चिंताओं और डरों को यहोवा पर लुढ़का देते हैं, तो वह आपकी सोच को अपनी सामर्थ्य से बदल देता है। आपके भीतर जो भी आत्मा विद्यमान है, वह परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को आपके सामने झुकाने के लिए दी गई है। जब जब हम इस वचन को अपने दिल से विश्वास करते हैं, हमारे अंदर अलग सी एक ताकत आती है।
जानिए दाऊद के अंदर कौन सी ताकत आई थी जब इज़राइल की पूरी खूंखार सेना और राजा शाऊल गोलियत के आकार को देखकर भय की आत्मा से कांप रहे थे। तब एक छोटा चरवाहा लड़का दाऊद वहां आया। दाऊद के पास कोई कवच नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास सामर्थ्य और संयम की आत्मा थी। उसने गोलियत के आकार को नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की महानता पर विश्वास किया और उसे एक पत्थर से विशालकाय राक्षस को ढेर कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, पौलुस और सिलास की तो कहानी हम सब ने सुनी है। जब पौलुस और सिलास को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था और उनके पैरों में काठ ठोक दी गई थी, तब वे डर कर रोए नहीं। आधी रात को जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, उन्होंने प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा में भरकर परमेश्वर की जोर जोर से स्तुतिगान गाया। नतीजा क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया, जेल की दीवारें टूटने लगी, जेल के फाटक खुल गए और सबके बंधन टूट गए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी कभी भी अपने डर या मुश्किलों में निराश नहीं होना है, बल्कि डट कर सामना करना है। क्योंकि जो परमेश्वर साउल के साथ था, जो परमेश्वर पौलुस के साथ था, जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, वह आज हमारे साथ इसी वक्त मौजूद है। वह हमें देख रहा है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर विद्यमान है, वह उसे आज जरूर दूर करेगा। आइए एक पूर्ण भक्ति के साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर को अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम सब तेरे सामने एक विश्वसनीय कलीसिया के रूप में एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु, आज जो कोई भी इस सभा में उपस्थित है, जिसके घरों में डर के पिंजरे हैं, उन्हें आज खोल दे। चाहे वो बीमारी का डर हो, अकेलेपन का डर हो, भविष्य को लेकर, असफलताओं को लेकर, चाहे किसी भी प्रकार से वो सहमे हो, यीशु के नाम से वो भय की आत्मा उन्हें आज छोड़कर अभी इसी वक्त चली जाए। हे पिता, आज हम सबके भीतर अपने सामर्थ्य, अपने अटूट प्रेम और एक ऐसी शांत संयमित दिमाग दे जो हमें स्थिरता प्रदान करे। फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 19 के वादे के अनुसार उनकी हर मानसिक और आत्मिक जरूरतों को अपनी महिमा के धन के अनुसार बहुतायत से पूरा कर दे। आज से ये डर कर नहीं बल्कि विजेता बनकर जीवन जिए। यीशु के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा के बाद जब हम आगे अपनी जीवनचर्या में बढ़ेंगे तो अपने कंधों को झुकाकर मत चलिए, सिर उठाकर और पूरे विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि आप अकेले बिल्कुल नहीं जा रहे। आपके भीतर ब्रह्मांड के रचयिता की सामर्थ्य धड़क रही है। जब भी कल सुबह शैतान आपके मन में डर का कोई भी विचार डाले तो खड़े हो जाना और साहस के साथ घोषणा करना कि मेरे पास भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा है। अब आप कमजोर बिल्कुल नहीं हैं, आप कायर नहीं हैं। आप उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मृत्यु और कब्र दोनों पर विजय पाई है। आगे बढ़िए, हौसला रखिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए और मसीह की उस बेपनाह आजादी और अधिकार में जिए जो उसने आपके लिए जीती है। जाइए और इस दुनिया को जीत लीजिए। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।